This call is now being recorded. देखो भाई नीचे इसके पार्ट 1 में क्या लिखा हुआ है। पार्ट 1 में लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस ए के ऊपर होल स्क्वायर प्लस बी। ऐसी इक्वेशन बनानी है। ऐसी इक्वेशन कैसे बन सकती है? कौन सी जो वाली उसके इक्वेशन बनानी है, नीचे वाली ऊपर वाली? नीचे वाली, जो नीचे इक्वेशन तो लिखी हुई ऊपर है ये वाले वाली। से नीचे वाली बनानी है। हाँ, ये इक्वेशन प्रोड्यूस करनी है आपको ऊपर वाली इक्वेशन से। कौन सी एजम्पशन लगेगी? बताओ। कौन सी एजम्पशन लगेगी? पता नहीं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर। क्वाड्रेटिक में सर ने सिखाया होगा। इसमें से 2 कॉमन लो, -4x प्लस 5। इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे क्या? कोएफिशिएंट ऑफ x को मल्टीप्लाई बाय 2 1/2 करोगे, जो टर्म आएगी उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे। माइनस का 4x, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ताकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाए। ये पूरी टर्म फॉर्मूले में बंद हो जाएगी। x-2 के ऊपर होल स्क्वायर, और ये लिखा हुआ -4 प्लस का 5। 2 अंदर जाएगा, ये बन जाएगा x-2 के ऊपर होल स्क्वायर -8 प्लस 5। 2 इंटू x-2 का होल स्क्वायर, 5 में से हट गया माइनस का 3। x प्लस ए पे होल स्क्वायर प्लस बी हो जाएगा। कंपेयर करोगे तो ए और बी की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगी। ए बराबर हो जाएगा -2 के, और बी बराबर हो जाएगा -3 के। बाद में देखते हैं। अच्छा, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। हाँ, तो कोएफिशिएंट लगाते हैं। अच्छा, सही है। करा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखे। Hence a thoroughfare write down suitable domain for f of x, f inverse of x exist। हाँ भाई, suitable domain चाहिए आपको।
सर सिलेबस आ गया ग्रुप पे कौन सा सिलेबस आ गया? मिड टर्म का। मिड टर्म का सिलेबस तो कब का आएगा? मिड टर्म तो हो नहीं रहे। एग्जाम ऑनलाइन होंगे? हाँ। और रुक जाते जनवरी तो। ऑनलाइन में तो हम अच्छे से पास हो जाएंगे, कोई मसले की बात नहीं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एडवांस है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने क्या पढ़ा? रेड मैथ्स का सिलेबस आया है क्या? हाँ, सर कोऑर्डिनेट कब ज्योमेट्री सर हमने क्या कब पढ़ा होंगे? था? भाई क्या पागल सर वागल हो गए कोऑर्डिनेटिव क्या? बैटरी आ रहा है, आए हाय। क्या पागल पढ़ा हो क्या गए है क्या? हमने उसमें? अबे पूरा देख, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ ले जाए। सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ रहा, मेहनत ली भी आया तो बेहतरीन हो गया। अच्छा वो बस डन है फिर तो। ओ भाई दिमाग खराब है क्या? रुक जाओ, सबर करो। नहीं नहीं, जो आ गया मुसलमान की एक जबान। भाई देखो, जो लिखा हुआ खत लिखा हुआ आगे पेपर के ऊपर वही है ना? सही बात है ना वहां से? सर अगर आपने चेंज किया तो हम सब एडवांस छोड़ देंगे। सर पेपर का है। हम्म। पेपर बता देंगे। सिलेबस तो हमें पता था सारा, बस एडमेस का भाई भैया सर बहुत अच्छा करा आपने, आपको सवाब मिलेगा। कंफर्म जन्नती सर, कंफर्म जन्नती। भाई ये क्या है, एडमेस का शुरू होते ही खत्म हो जाता है और वो मैथ्स का शुरू होता है खत्म ही नहीं हो रहा है। अच्छा पार्ट 2 देखो इधर। सर ये आपने क्या मैथ्स में चारों बुकें देनी है? यार ये कौन मैसेज कर रहा है? इंग्लिश में क्या होता है? है बुरहान? बुरहान, ओम को इंग्लिश में क्या हुआ था आज? काम, क्या काम? बहुत सारा काम। चलना। जब मैं आया था घूम फिर के, कुछ सर ऐसे ही बैठे थे, सब ऐसे ही टुन बैठे हुए थे। है भाई, बहुत काम हुआ, तुम्हारी सोच है। खैर चलो, गूगल टुन क्लासरूम नहीं खोल बैठे। के देखो। हेलो हेलो हेलो। असाइनमेंट दिया हुआ है एक सर ने। हेलो फ्रेंड्स। सर ने अपना माइक ही बंद कर दिया। मैं प्रेजेंट करूं? हैं बुरहान? ए बुरहान, अरे ना। करूं? रुको जरा। हो रही है शेयरिंग, हो रही है? नहीं। हाँ तो रहा है। अबे नूब से रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं हटा रहा हूँ, स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ। आवाज आ रही है? जी।
hence or otherwise write down the suitable domain for f so that f inverse exists. यार नहीं करो ये हरकतें यार. जैन अपना हाथ सर नीचे करो. कोई हाथ उठाता है आपको पता चलता है, नोटिफिकेशन आते हैं? नोटिफिकेशन आ रहा है ना बार बार स्क्रीन के ऊपर. नहीं करो ना उल्टी हरकतें. The function hence otherwise write down suitable domain for f and f inverse so that f inverse exists. भाई suitable domain चाहिए आपको इसका जिसमें f inverse जो है वो आपके पास एग्जिस्ट करने लगे. बताइए क्या वैल्यू पुट करूंगा मैं यहाँ पर. वापसी सवाल रिपीट करेंगे? उसने पूछा है suitable domain बताइए जिसपे f inverse एग्जिस्ट कर रहा हो. मैं बताऊं. जी सर। देखो बेटा एक बात हमेशा याद रखना. फंक्शन इनवर्स ऑफ फंक्शन. एक फंक्शन है दूसरा इनवर्स ऑफ फंक्शन है. जो फंक्शन में आपके पास डोमेन होता है वो इनवर्स की आपके पास रेंज होती है और जो फंक्शन की रेंज होती है वो इनवर्स का डोमेन होता है. ठीक है याद रखिएगा. सर जो थोड़ी फंक्शन और का आसान अल्फाज में बता दें। जो फंक्शन का डोमेन है बता रहा हूँ. जो फंक्शन का डोमेन है वो इनवर्स की रेंज है और जो इनवर्स की रेंज है वो फंक्शन की रेंज है वो इनवर्स का डोमेन है. अब देखो समझना बड़ा सिंपल है. मैं तुम्हें बताता हूँ. तुमने ये कर्व बनाया था 2 × x - 2 ये वाली जो इक्वेशन बनाई थी तुमने फंक्शन की 2 × x - 2 के ऊपर -3. अच्छा उसके बाद a × x - h के ऊपर होल स्क्वायर प्लस k लिखा हुआ है. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता था. जब आप इसे कंपेयर करोगे तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है ना बेटा ये आपको सब कुछ बता देता है कि ग्राफ के अंदर डोमेन और रेंज क्या क्या होगी. तो देखो मैं आपको स्केच बना के दिखाता हूँ जो आपने क्वाड्रेटिक में पढ़ा होगा पहले. हाँ ये तो चैप्टर 4 है। हम्म, देखो. मैक्सिमम पॉइंट निकलता है या मिनिमम पॉइंट निकलता है? एच कितना आ रहा है तुम्हारे हाँ पास? मैं 2 तो आ रहा समझ है. गया सब कुछ। एच 2 आ रहा है और दो। के कितना है? -3. एक्स पे 2 वाई पे -3. तो लेट सपोज ये 1 है ये 2 है ये 3 है ये 4 है ये 5 है ये -1 है ये -2 है ये -3 है ये -4 है ये 1 है ये 2 है ये 3 है ये 4 है ये -1 है ये -2 है ये -3 है ये -4 है. 2 पे -3 एक्स पे 2 वाई पे -3 ये पॉइंट आ रहा है. ठीक है. अच्छा अब देखिए इधर एक्स पे 2 और वाई पे -3 ये कर्व के अंदर ए की वैल्यू क्या आ रही है? ए जो है वो बेसिकली क्या है 2 यानी कि इट मीन्स ए इज ग्रेटर देन 0. ए 0 से बड़ा है. अगर ए 0 से बड़ा है तो इसका मतलब कर्व अपसाइड होगा. ठीक है यानी कि जो कर्व होगा वो ऊपर की तरफ जा रहा होगा जस्ट लाइक दिस यूं करके जा रहा होगा. ठीक है ऐसी अंदाजे से बस स्केच कर रहा हूँ मैं इसको आपको समझाने के लिए. अब देखिए इसमें y की जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही हैं. ठीक है और x की वैल्यू की तो मैं इस वक्त बात ही नहीं कर रहा. जो x की वैल्यू होती है वैल्यूज ऑफ x जो होती हैं जो इस फंक्शन में आ सकती हैं वो एग्जैक्टली आपको बताती हैं कि आपके फंक्शन का डोमेन क्या है और जो y की वैल्यूज होती हैं वो एग्जैक्टली आपको बताती हैं कि आपके फंक्शन की रेंज क्या है. ठीक है
ये आ गई वैल्यूज ऑफ y। वैल्यूज ऑफ y जो है इस फंक्शन के अंदर सारी की सारी जो होंगी वो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 होगा। ठीक है, क्लियर है बात? ये बात क्लियर है बेटा? जी जी क्लियर। जी सर। अच्छा अब देखो, दूसरी बात ये कि y तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब सुनना मेरी बात, मैंने क्या लिखा था, जो फंक्शन, ये ओरिजिनल फंक्शन था ना, फंक्शन की जो रेंज होती है वो तुम्हारे पास इन्वर्स का क्या होता है, डोमेन। उसने तुमसे इन्वर्स का क्या मांगा था, सुटेबल डोमेन फॉर एफ सो दैट एफ इनवर्स एग्जिस्ट, यानी कि एफ इनवर्स का डोमेन मांग रहा है वो तुमसे। तो तुम क्या लिखोगे, अगर तुमको इनवर्स का डोमेन देना है तो तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, डोमेन एक्स से रिप्रेजेंट होता है ना, तुम्हारे पास तो वही आया एक्स इज ग्रेटर देन -3 ना, तो अब वाई की जगह तुम क्या लिख दोगे, एक्स लिख दोगे, दैट्स इट। ठीक है, अगला पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट, पार्ट बी। पार्ट बी में क्या लिखा हुआ है आपके पास, पार्ट बी में लिखा हुआ है g of x is equals to x square plus 4, x is greater than equal to 0, h is equal to 4x minus 25, x is greater than equal to 0। इसमें भी क्या स्क्वायरिंग मेथड लगेगा? इसमें उसने पूछा तुमसे क्या, राइट डाउन द रेंज ऑफ g एंड, रेंज g की एज रेंज निकालनी है और एंड h इनवर्स, अच्छा h इनवर्स की भी रेंज निकालनी है। मैं बताऊं या तुम बता दोगे, मैं बताऊं? स्क्वायरिंग मेथड लगेगा? नहीं लगेगा तो नहीं, हुआ हुआ इसमें स्क्वायरिंग मेथड। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 है ना, गौर करना, एक्स माइनस 0 पे स्क्वायर प्लस 4 बन गई वैसे इक्वेशन पूरी। इसको कंपेयर कर सकता हूँ मैं, सेट। ए इंटू एक्स माइनस एच के ऊपर होल स्क्वायर प्लस के से, एच तो बराबर हो गया 0 के और के बराबर हो गया किसके, 4 के। ये पॉइंट हुआ 0,4, सही है। ए जो है वो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब कप ऊपर की तरफ जा रहा होगा। उसने पूछा क्या है, उसने बोली रेंज, यानी कि उसने पूछा वाई की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक आएंगी, तो भाई वाई की वैल्यूज़ जो आएंगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होंगी। समझ में आ रही बात, सारी वैल्यूज़ 4 से ऊपर की तरफ जा रही होंगी। इज दैट क्लियर? यस सर। 4 से अच्छा ऊपर ये, की जा रही होंगी तो एक्स की वैल्यू जा रही होंगी ना, वाई की वैल्यू 4 से ऊपर की जा रही होगी। अच्छा अब हाँ, एक्स वाई की की। तो 0, सही है सही है। वाई की तो, एक्स तो कहीं भी जा रहा होगा, वाई जो है वो 4 से ऊपर जा रहा होगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में वो क्या कह रहा है, इस वाले का क्या निकालना है, इस पे इन्वर्स का निकालना है, एंड एच इन्वर्स पे क्या बोल रहा है वो, रेंज। अबे ये तो 1 सेकंड का काम है, ये देखो, ये तो मजाक किया तुम्हारे साथ। एच ऑफ इज टू 4x माइनस 25 है ना, इस फंक्शन का डोमेन क्या दिया हुआ है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, तो जब तुम इस फंक्शन का इन्वर्स बनाओगे तो जो इसका डोमेन है वो इसकी क्या बन जाएगी, रेंज वाई इज रेंज। ग्रेटर देन इक्वल वाई टू से, 0। बस खत्म, सेट। मजाक किया था आपके साथ। कैमरा लगा हुआ है, हाथ चला दो, खराब होगा। खराब होगा। नहीं, चले आगे, आगे देखें, नहीं, कब मेरा? अच्छा
अपना क्या नाम है तुम्हारा, उस्मान फरीदी, उस्मान फरीदी कह रहा हूँ, ये कौन है अपना बच्चा, छोटा सा मासूम सा। अर्तगल गाजी। जैन सिद्दीकी। जैन सिद्दीकी नहीं यार, ये मोटा सा गबरू जवान। बुरहानुद्दीन अम्मार मेमन। बुरहान, हाँ बुरहानुद्दीन, बुरहानुद्दीन। और तुमने पहले मुझे 2003 के बताए थे 2 सवाल, अब मुझे ज़रा बताओ और कोई सवाल जो 1 करोड़ रुपए मुझे के लिए दस मेरे को। मिनट दे, मैं 5 मिनट में 500 लेकर आया। जब तक मैं एक सवाल उठा लेता हूँ। आप उठाएं सर, मैं पासवर्ड उठा के आता हूँ। जैसे इसके 2 पार्ट बाकी हैं, नेक्स्ट पेज पे तो देखे नहीं मैंने। सर मिल गई दीदी। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, हमें ये काम भी करने दो। इसमें लिखा हुआ है ऑन द एक्सिस बिलो स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू जी एक्स ना, तो जी एक्स का जो फंक्शन था बेटा वो मेरे पास था एक्स स्क्वायर प्लस 4 ना, तो ये उसने बोला कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 के बराबर हो जाएगा, तो y बराबर होगा एक्स माइनस 0 पे होल स्क्वायर प्लस 4 के। ठीक है, तो जितना हिस्सा उसने मुझे दिया हुआ है वो उतने हिस्से पे स्केच को, ग्राफ को स्केच करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, बस स्केच ही करना है इसमें। तो लेट सपोज यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे जो है वो 2 लिखा है, यहाँ पे जो है वो 3 लिखा है, यहाँ पे जो है वो 4 लिखा है, यहाँ पे जो है वो 5 लिखा है, यहाँ पे जो है वो 6 लिखा है। ठीक है, 4 के आगे से मैं इस कर्व को ऊपर की तरफ यूं लेके जा रहा हूँ, सही है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है कर्व, क्योंकि आधा हिस्सा ही नज़र आ रहा है ना मुझे। ये जो पॉइंट है एच कॉमा के का बेटा, ये पॉइंट एग्जैक्टली बन रहा है 0,4, तो 0,4 तो यहीं पर होगा। अब इससे कर्व को ऊपर की तरफ जाना, आधा इधर जाता लेफ्ट साइड पे वाई एक्सिस के लेफ्ट तरफ, और आधा राइट साइड पे जाता, तो अब वो मैंने सिर्फ राइट साइड पे मार्क किया। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये हुई कि भैया 1 2 3 4 5 6 7, y इक्वल टू एक्स की लाइन से जब इमेज बनती है ना तो फंक्शन बनता है। तो पहले मैंने y इक्वल टू एक्स की लाइन बनाई, और अब उसने बोला था नेक्स्ट पार्ट में, उसने कहा था कि इसका इन्वर्स भी स्केच करके दिखाएं, तो पहले मैंने y इक्वल टू एक्स की लाइन बनाई, सही है। y इक्वल टू एक्स बन गई मेरे पास, मैंने यहाँ लिखा y इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, अब उसके बाद मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने किया स्केच। जो इमेज ऊपर बनी हुई है ना वैसे एग्जैक्टली इमेज नीचे बननी चाहिए। ठीक है भाई, ये हमने कर दिया स्केच, फंक्शन और उसका इन्वर्स। ठीक है, सबको समझ में आया? हाँ बेटा, समझ में आया सबको? जी। जी सर, कुछ हद तक समझ में आया। ये तक समझ में आया, वेरी गुड। आई एम जीनियस। यू आर जीनियस। चले,
उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखें, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच जी एच एक्स इक्वल टू 85। ये कॉम्पोजिट फंक्शन है बेटा। कॉम्पोजिट फंक्शन का मतलब क्या है कि फंक्शन में एक फंक्शन जो है वो क्या हुआ हुआ, मर्ज हुआ हुआ, ठीक है। तो एक फंक्शन तो जी ऑफ एक्स का था हमारे पास, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4। एक फंक्शन हमारे पास एच ऑफ एक्स का था, दैट इज 4x-25, ठीक है। अगर मैं g के फंक्शन में h ऑफ x पुट कर दूंगा तो ये बनेगा मेरे पास h ऑफ x के ऊपर होल स्क्वायर प्लस 4। ये हो जाएगा 4x-25, इसके ऊपर आ जाएगा प्लस 4 और यहाँ लग जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब उसने कहा कि ये पूरी टर्म किसके बराबर है, 85 के बराबर है। मैंने यहाँ पे लिख दिया 85, सही है। अब देखो, अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। आप 4 इधर लेकर आओ, 85 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4x-25 पे होल स्क्वायर। कितना हुआ 85 माइनस 4 बेटा, 81। 81। 85। 85 शमाट दूं इसके कान के नीचे में ना अभी। 85 बुरहानुद्दीन पटेगा तू मुझसे। 85 क्या करेगा बेटा जिंदगी में। प्लस माइनस 9 हो गया यहाँ पे और स्क्वायर से रूट यहाँ पे हो गया कैंसिल। 4x-25। अब देखो बेटे, अब क्या करेंगे आप। आपने यहाँ लिखा आइदर 4x-25 इज इक्वल्स टू 9 और 4x-25 इक्वल टू -9। 4x इज इक्वल्स टू 9 प्लस 25। 4x 9 प्लस 25 क्या होता है, 31 नहीं 34। 32 ओ 31। हाँ 32। 31। नहीं 34। 34 ना 34। हाँ। 34। x इज इक्वल्स टू 34 डिवाइड बाय 4। x इक्वल्स टू 17/2। 17.2 आएगा। मुझे लगा मान 8 के करीब आएगा कुछ। 25 माइनस 9 कितना हुआ, 4 आ रहा 16। 25 माइनस 16। 16। x इज 16। इक्वल्स टू 16/4। 4। x की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। ये x की दो पर्टिकुलर वैल्यूज निकल, उसने यही कहा था ना हमसे। उससे और तुम आप क्या सॉल्व करेंगे? करता। एंड द वैल्यू ऑफ विच 85 का लगाया आपने, 85 का कहाँ लगाया? -35। -85 का किया है मैंने, पागल वागल हो गया नफसाती। नहीं सही। अजीब नफ्सियाती इंसान हो। तुम ही हो उसको बोल रहे हो तुम। मैं तो बहुत पहले इकरार कर लिया था इस चीज का। भाई सिलेबस हटवा दिया मैंने वहां से, ग्रुप से। आपने एड में इसका पेपर ही हटवा दिया? क्या है बेहतरीन। क्या है, क्या सिलेबस ये आ रहा है? अबे आप है ही नहीं, मैट्रिक पेपर आ ही नहीं रहा है। होगा एड मैथ्स का। सर कह रहे हैं उन्होंने सिलेबस ही हटवा दिया। खली वली। अभी बता दो मुझे, कल्ली बल्ली सबर रहे हो। सिलेबस नजर आ रहा है एडमेस का सामने स्क्रीन पे? नहीं, नजर नहीं ही आ रहा। नहीं आ रहा। वही नजर आ रहा है, x = 470/2। एक सेकंड।
सिलेबस नजर आ रहा है? ये सब तुमने किया भी नहीं, क्या दे दिया आपने? ये लिखा हुआ तो है सिलेबस। सीरीज भी नहीं किया, सर्कुलर मेजर भी नहीं किया, वेक्टर्स भी नहीं किया, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी नहीं किया, ये साल क्या दे दिया आपने? फंक्शंस किया है। नहीं फंक्शन नहीं, मैं कह रहा हूँ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ये क्या है, सबर क्या दे सबर दिया? का दामन तो थामो, फंक्शंस किया है। यस, हाँ अभी किया शायद। कर रहे हैं ना अभी। हाँ, क्वाड्रेटिक पूरा नहीं हुआ, फंक्शन। एग्री विद यू। क्वाड्रेटिक फंक्शन में क्या होता है? अबे वो चैप्टर नंबर 4 है, छोड़ो, दखली वाली करो, वो भी किया हुआ है। वो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला। हाँ, मैं नहीं जाहिल। वो डिस्क्रिमिनेंट होता इक्वेशंस था, वो कुछ और ही था। वो एच के वाला। अच्छा एच के वाला, ओके। इक्वेशंस इनइक्वालिटीज नहीं, ये नहीं किया। क्या ठीक हुआ है। बेटा? कहाँ क्या किया? क्या क्या हुआ? जब क्या होता तुमने है ये? चैप्टर 4 पढ़ा है पूरा, यस। हाँ हाँ। तो इनइक्वालिटीज पढ़ी हुई है। चैप्टर 4 में ही तो है नहीं। क्वाड्रेटिक की इनइक्वालिटीज। और ग्राफ हाँ तो वो है ना ऐसा लीनियर लॉ वाले जो मैंने कराए। सही करा होगा। किया। अच्छा सर, आपके ऊपर भरोसा किया। इंडाइसिस इंडाइस। एंड ये ग्राफ्स। ये ऐसा नहीं किया। आपको दे दिया। ये ये इंडेक्स ऐसा सर्च कहाँ किया है? मैं ये नहीं कर रहा भाई। इंडाइसिस सर्च किया हुआ है भाई, शुरू में पढ़ाया है कहाँ तुमने किया? 9th क्लास में। वो ही नहीं किया। फिट हो गए मुझसे तुम। अच्छा किया है। तुम लोगों का सिलेबस देखा है मैंने। नहीं ये हमने नहीं करा ना, कुछ नहीं आता हमें नहीं इंडाइस किया। सर्च से। देखिए सर, मैं क्या कहता हूँ, आप जो फैक्टर्स है एंड ना। मल्टीपल्स, फैक्टर्स और नहीं पॉलिनोमियल्स। वेक्टर। आप फैक्टर साइमल्टेनियस पॉली। इक्वेशन और ये देते हैं ज्योमेट्री, बस बहुत है। नहीं सर, साइमल्टेनियस इक्वेशन सही है ना, खली वली करो, एक क्या मिनट, जरूरत है? एक मिनट, फैक्टर्स एंड पॉलिनोमियल्स किया हुआ है आपने? जी किया है। बाइनोमियल्स। हम्म। पॉलिनोमियल्स होती है। वो एन वाला, वो इतना मुश्किल है, सी एन अबे वाला नहीं, ना। वो चैप्टर नंबर 5 है ना। वो अच्छा चैप्टर नंबर 5, वो जिसके अंदर वो क्या था, वो अजीब सी डिवीजन थी, बहुत लंबी जैसी। सी एन वाली ना। सीएन वाली मुझे याद नहीं, वो एकदम अजीब सी चमन थी रिमाइंडर ना, फैक्टर अलजबरा की थ्योरम, डिवीजन। रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम। हाँ वही। ओ वो सही है, सही है, सिंथेटिक वो डिवीजन। सेट सेट है, वो तो सोच रहा हूँ, वो अच्छा आता हो वो तो आसान है। होगा। वो भी मालूम। कराना सर आप। साइमल्टेनियस। ये तो ये सही है, क्या है? लॉगरिथम्स काट दें मैं कहता हूँ पूरा हम। टेस्ट ही सब बनना चाहिए। चैप्टर 7 हमें नहीं आता सर। अबे अच्छा लोगैरिथम पढ़ा तो है, आसान तो है, क्या हो गया, एल एन एल जी खाली वली चले, करो, सारे काट 7 देंगे। आसान है, 4 हटा दो, बस 4 हटा दो। यार फोर, अबे फोर तो उससे भी ज्यादा जनरेट आसान है। लॉगरिथम भी तो पढ़ा हुआ है। मैं क्या जी जी कहता हूँ, पढ़ा 8 हटा दो, पढ़ा। 10 8 9 10 11 12 13 14 हटा देते हैं। 14 तो हटाना पड़ेगा, ये तो हमने आज तक पढ़ा ही नहीं सर कसम से, अगर आपने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दिया ना, फेल होना है। है। क्या ये तो बता दे, है क्या उसमें? वही तो कह रहा हूँ, पढ़ा ही नहीं है तो क्या से कहाँ से करेंगे? भाई लॉगरिथम में एक्सपोनेंशियल्स किया हुआ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ किए हुए हैं। किया सही हुआ है। है। सर्कुलर मेजर अभी स्ट्रेट गए लाइन हैं। ग्राफ वो है, वो जो अभी चैप्टर में रीड किया था। हाँ, लीनियर लॉ हाँ फिर वाले। सही है। मुझे उसके अंदर एक सवाल पूछना था। चल पे निकल। नहीं, मुझे चैप्टर 8 में एक सवाल अबे पूछना था। निकल, निकल। एक सवाल था। अबे निकल ले। अरे मैं प्रैक्टिस कर रहा था, मुझे हुआ नहीं, इसलिए हाँ पूछ रहा बता हूँ। दूँ, बता दूँ, सबर। अभी रुक जाओ एक सेकंड, कुछ लिख रहा हूँ मैं। ट्रिग्नोमेट्री हो सर्कुलर गया। मेजर कब किया? सर्कुलर मेजर तो करा ना हमने। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री का बात किया था, हाँ सही है। चौथे में सर्कुलर मेजर इंटरफेस। वो ना, रेडियन और आर्क को आ रहा। सर उसका वो पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा, वो सारे वो फॉर्मूलाज का, ट्रिग्नोमेट्री और सर्कुलर मेजर का। हाँ वो कौशल को आ रहा था ना। हाँ वो सारा आप इधर हाँ शेयर कर सर सर दीजिएगा बस फॉर्म पीडीएफ। भेजिएगा, ये 2 चैप्टर होएंगे। एक मिनट, एक मिनट। सर्कुलर विजन। और ये भी तो किया हुआ है हमने, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, असर ने पढ़ाया था ना तुम लोगों को। सर सर आप इतना भी क्या भला देखना, बस भला बहुत का है 10 जवाला चैप्टर। साला चैप्टर ये नहीं होगा। है क्या इसमें? अबे वो इसमें था से ना, वो कॉम्बिनेशन वाले, वो 6 लोगों का ग्रुप है। आपको है ना अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाने हैं वो। भाई वो फरागत वाली चीज। है। अबे आना, वो अच्छा था ना, छोड़ो, एक छह काम लोग हैं, करो, कितने ग्रुप एक बनेंगे? काम करो, मेरी बात सुनो। परमुटेशन कॉम्बिनेशन की जगह बाइनोमियल्स दे रहा हूँ, बाइनोमियल तो पढ़ाया हुआ है ना असल ने। बायनोमियल। हाँ ये सेट हुआ। मैं दोबारा पढ़ाऊँ फिर चैप्टर, तुम्हारे कहने का मकसद ये है।
देख लेंगे हम, मगर अभी बायनॉमिल्स दे दें। जी सर, वी 11 हैव टॉपिक्स वेरी हुए, लेस टाइम। 11 टॉपिक्स हुए। हाँ बस बहुत। मैं बता रहा हूँ पहले कौन कौन ये से सीरीज और फंक्शन, वेक्टर्स क्या है? ये मैं बता दूंगा, छोड़ दो उसको भी। फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, इक्वेशन, इनइक्वालिटीज, ग्राफ, इंडाइसेस, सर्ट्स, फैक्टर्स, पॉलिनोमियल, साइमल्टेनियस इक्वेशन, लोगैरिथम, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्री, सर्कुलर मेजर, बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो कितने नंबर होगा? पेपर कितने नंबर? पेपर 300 नंबर का होगा बेटा। चलो सर, है मजाक तो होता रहेगा, सही बताया ना मार्क्स। 150 का होगा ना? अबे 80 मार्क के होते हैं तो पेपर, 160 नंबर का पेपर होता है। 75 का नहीं होता? नहीं नहीं, 75 का पहले हुआ करता था, जब सन 74 में पहली दफा ओ लेवल आया था तब होता था। चलो अब मैं जब 91। तो तुम्हारा दूसरा जन्म तो नहीं है? दूसरा जन्म इतनी अकेले कैसे हो सकता है? हैं? इतनी अकेले दूसरा जन्म कैसे हो सकता है? हाँ ये बात भी है। हो सकता है तुम उस वक्त ओ लेवल्स कर रहे हो, तुम्हारी किसी हादसाती मौत की वजह से बात हो, तुम्हारी मौत वाकया हो गई हो हादसे की वजह से, नहीं ये दोबारा सवाल है, पैदा हुआ तुम। क्या इन्ना मरने लिल्लाहि के व इन्ना साथ इलैहि ही राजिऊन। दूसरे दिन दूसरे जन्म हो जाता है या कोई टाइम लगता है? नहीं, दस नहीं बारह नहीं साल तो नहीं लगते नहीं नहीं, होंगे। तुम शाम एडवर्सी में नेपाल कैलकुलेशन चले में गए देख होगे के ना। बताओ तुम बाइनोमियल शाम कितना में ज्यादा नेपाल से आए मिनिमल होगे, कितना है ना? तुम शाम में नेपाल से आए होगे। हैं? हाँ हाँ, तुम शाम में नेपाल से आए होगे ना तुम्हारी मौत के बाद। नहीं नेपाल से नहीं, काठमांडू से आया था। अबे नहीं नहीं, नेपाल में उधर वापसी जन्म चाहे इंसान। नहीं मैं काठमांडू से आया था, नेपाल से नहीं आया था। तुम नेपाल से ही आए थे। वैसे काठमांडू है का? नेपाल में? हाँ फिर सही है, चलो। कैपिटल है। अच्छा। मेरी जी के थोड़ी अब कमजोर है। भाई सवाल, मजाक बंद, सवाल सवाल। कौन से सवाल पे थे हम? कौन सी वेबसाइट खोली हुई थी हमने? जीसी गाइड खोली हुई थी आर क्या? यू कॉमेडी भी? एक्चुअली यू आर अ जोक विद योरसेल्फ। क्या नाम था हमारी वेबसाइट का? जीसी गाइड। दो हजार तीन के सवाल हमने कर लिए थे, चार के बताओ। बुरहानुद्दीन, बुरहानुद्दीन। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 2004 का क्वेश्चन बताओ कोई। कौन सा पेपर खोलूं ये बताओ। 2003 का तो हमने करवा दिए थे सारे। एक सेकंड सर, मैं बताता हूँ। आई एम टेलिंग। 2004, 2004। सर ये कर लें, जून 2004, पेपर 2, क्वेश्चन 7। तुम्हें मसला होगा। जून 2004, पेपर 2, क्वेश्चन 7। जून 2004 पेपर 2 क्वेश्चन 7। जी सर। जस्ट अ सेकेंड। वहां जून से एक बात 2004। बताना। हाँ पूछो, मुझसे पूछ लो। वासे से पूछोगे? वासे से ही पूछोगे? सर ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में कौन सी सीरीज हो रही है, कहाँ पे हो रही है? किसकी? ऑस्ट्रेलिया इंडिया की। बड़ी पिटाई हो रही है इंडिया ऑस्ट्रेलिया की। में हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में ही है। बड़ी पिटाई हो रही हो, मार रहे हैं काफी, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा पिट रहा है इंडिया। मैच है? हाँ ना, ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है 214 पे 1। वनडे? हाँ। ओ 36 ओवर में भाई साहब। भाई वो फिंच बहुत करीब आ गया भाई 100 के, वो पीट दिया ना फिंच और वार्नर ने। मजा आ गया, मजा आ गया। वार्नर भी हल्के नहीं आ रहा। मेरे को बड़ा मजा आया। 70 मारा गई है। अब अभी तो वो भी आ रहा है, वो मार्नस लबुस्चान, स्टोइनिस, मैक्सवेल। एक्सप्रेस है। बेचारा गया। अच्छा मेरी बात सुने आप। मैथ्स और फरमाइए सर। एडवांस का पेपर अगर ऑनलाइन होगा ना, तो आप एक बात याद रखिएगा। मुझे पोर्टफोलियो सेंड मत कीजिएगा, मुझे एक कंप्लीट पेपर सेंड कीजिएगा। कंप्लीट पेपर से मुराद समझ रहे हैं आप मेरी बात? कि एक ही कंप्लीट। फाइल पूरा? हाँ एक ही फाइल पे पूरा, जैसे पहले आप लोग करते हैं असाइनमेंट्स के लिए, वही वाला एक काम कीजिएगा। वो पर सवाल नहीं भेजना है? नहीं, पर सवाल नहीं भेजना।
बस ऑप्शन ही ऐसा होता है, ऐसे सबमिट नहीं होता था। नहीं नहीं, हाँ ना सेपरेट कोई लो, ना, सेपरेट लो, हम सेपरेट। एक ही फाइल सब में सबमिट करवा दे। क्या? मतलब मतलब सारे सवाल सॉल्व करके सारे सवाल की है ना फाइल सब में सबमिट करा दे। हाँ, वरना सबमिट ही नहीं होगा। सिलेबस आ गया एडमेस का, देख लो। मई जून 2004। क्या रहा चैप्टर सर? अच्छा, एक्सपेक्टेड डेट तो बता दे कब तक का हो जाएगा। हेल्प। हैं? क्या हुआ? बाबा मैं पूरा मुल्क में होगा लॉन्ग कब सर, तक, फिर भी मिड स्कूल टर्म वालों को होगा कब एग्जाम तक? लेना है। सर्कुलर मेजर कौन सा नंबर चैप्टर नंबर है? सर्कुलर मेजर वाला वो चैप्टर नंबर 1 है। नहीं नहीं, 12 या 13 है। 12 है। हाँ। 13 तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन। यार बुरान नहीं करा करो, ये फजूल हरकत है। सर डेट तो बता दे कब तक होंगे मिड टर्म। वह होने ही वाले हैं। एक्सपेक्टेड डेट 7 दिसंबर है। अरे ऐसा वैसा नहीं कह रहा, आराम से नहीं नहीं, सही 15। में हो तुम ग्रुप पे देखो व्हाट्सएप पे। गलत बात है, बहुत गलत बात है, सिर्फ 10 दिन रहते हैं। बाबा चल रही है, आधा मुल्क जो है ना वो लॉकडाउन के अंदर है, हालात बुरे हैं, लोग मर रहे हैं, फिर भी हमें पेपर देना जरूरी है। एग्जैक्टली हवा चल रही है और आपने पेपर देना है, ठीक है। अच्छा अब देखें, आपको क्या करना है, ऐप के फंक्शन में जियो फैक्स पुट करना है। सवाल ही नहीं आ रहा। हाँ ना। इसके फंक्शन में जियो फैक्स। स्क्रीन पे अभी तक सिलेबस आ रहा है। सिलेबस आ रहा है अभी तक? अच्छा मैंने चेंज नहीं किया। जी सर। तो बताया तो करो, बताते ही नहीं। नहीं करो यार। सब बताया तो सही आपको सर। अबे यार मैंने 14 नवंबर वाली डेट को काम करा दिया सारा, दोबारा आ गया। अभी कराता हूँ उसको चेंज। डेट भी चेंज नहीं की मैंने। चलो इधर देखो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x - 3। तो मैं इसके फंक्शन में पुट करना है ना, तो मैंने यहाँ लिखा एफ के फंक्शन में हमने डाल दिया यहाँ पे जी ऑफ एक्स। तो ये बनेगा मेरे पास क्या, एक्सपोनेंशियल एक्स की पावर हो जाएगी जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल जी ऑफ एक्स खुद अपनी ज़ात में एक बाप है, 2x - 3 बन जाएगा। इसकी जगह यहाँ लिखा हुआ है 7। अब तुम्हें इसको नीचे उतारना है 2x - 3 को, तो तुम कैसे उतारोगे, ln ऑफ अब 7 आप ही इक्वल टू। समझाएंगे आपने ऊपर क्या किया वो समझ में नहीं आया। बेटा देखो फंक्शन ये अलग है, ये अलग फंक्शन है एफ ऑफ एक्स का, ठीक है। ये वाला फंक्शन अलग है, जी सही है। सर। एफ ऑफ जी को मर्ज करने का मतलब है कि एक्सपोनेंशियल यहाँ पे जी डाल रहे हो तो यहाँ भी जी डलेगा, एक्स की जगह पे डाल दिया मैंने जी ऑफ एक्स, ठीक है। और जी ऑफ एक्स खुद कितना था, 2x - 3 था ना, तो उसकी जगह मैंने 2x - 3 लिख अच्छा दिया, समझ में आ एक्सपोनेंशियल गया, की जगह आपने एक्स की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। हाँ। और अब इसमें मैंने एफ जी ऑफ एक्स का कॉम्पोजिट जो था वो 7 के बराबर था, तो उसकी जगह मैंने 7 लिखा। दोनों साइड पे एल अप्लाई किया, तो यहाँ पे बनेगा एल ऑफ 7 इज इक्वल टू 2x - 3 रह जाएगा, क्यों, क्योंकि एल ऑफ इवन होता है वो हट जाएगा। सही है, सही है। जी सर, आपका सवाल आपकी मर्जी। 2x और x इज इक्वल टू एल ऑफ 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ये आ गई x की वैल्यू। तो ये सही एलएन है, सॉल्व सॉल्व। करना जरूरी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, डेसिमल में सॉल्व करके आंसर बताओ मुझे क्या आ रहा है बेटा, मजाक थोड़ी चल रहा है। सर आप 30 सेकंड दे, मैं 1 मिनट में आपको करके बताता हूँ। 30 सेकंड मुझसे ले रहे हो तुम, 1 मिनट में मुझे करके बताओगे, वेरी गुड, कूल कूल, वेरी कूल। 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। 2 पॉइंट समथिंग। 2.4। 7 भी है।
जी सर। अच्छा ये तो पहला पार्ट हो गया इसका। पार्ट 2 देखो ज़रा। पार्ट 2 में कह रहा है एक्सप्रेस h इन टर्म्स ऑफ x एंड स्टेट इट्स रेंज। h का है। ओ अच्छा सॉरी, उसने मेरी क्यों कहा 1.151 आ रही है? है क्या? हाँ, मेरी 1.151 क्यों आ रही है? बुरहान ने कोई भंड मारा होगा, या तो तुमने भंड मारा होगा। रुको मुझे देखने दो, मुझे खुद खुद ही मुझे करना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है? सर ने छड़ी घुमानी है। 7 हुआ, प्लस किया मैंने इसमें यार ये 3। फिंच इतनी देर से अटका हुआ है, 100 क्यों नहीं कर रहा? भाई 2.47 आ रहा है, तुम भंड मार रहे हो कोई। देखा, मैं सही था। डिवाइडेड बाय 2 नहीं होगा? डिवाइड बाय 2 किया है मैंने। तुम ln ऑफ 7 अलग निकालो, उसमें +3 करो, उसके बाद डिवाइड बाय 2 करो। हाँ तुमने सही पूरा है। एक साथ डाल दिया। नहीं नहीं, पकड़ता हूँ G ऑफ f। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या करना है आपको। g ऑफ x का जो फंक्शन है वो कितना दिया हुआ है, 2x-3। और f ऑफ x का जो फंक्शन दिया हुआ है वो कितना है, एक्सपोनेंशियल की पावर x। अब उसने क्या कहा है, अब उसने कहा है कि भाई g के फंक्शन में f ऑफ x डालें। चले डाल देते हैं भाई, इधर f ऑफ x डाला। जुमाना है क्लास में? जी सर। जुमाना, जी। आप हैं क्लास में? हाँ हूँ। जिंदा हैं आप? अच्छा, जी। अभी तक जिंदा है। एच ऑफ एक्स इक्वल टू 2 एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस 3। अच्छा पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 यहाँ तक तो हो गया। उसने कहा एक्सप्रेस एच इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड स्टेट इज रेंज। ओ माय गॉड, व्हाट दे आर आस्किंग। देखो भाई उसने कहा इसकी रेंज बतानी है आपको। तो जैसे कांस्टेंट आ रहा है, देखो एक्सपोनेंशियल इसकी फंक्शन है रेंज ना पूरा, बतानी। इस फंक्शन की रेंज बतानी है। मैं बता रहा हूँ कैसे आएगी, मतलब आई क्यू में एच ऑफ कौन एक्स सी। की। हाँ एच ऑफ एक्स की बहुत सिंपल है, मैंने अभी पहले बताई थी थोड़ी देर पहले भी। देखो जो कांस्टेंट आ रहा है ना, -3, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है ना, तो कांस्टेंट से हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। तो कांस्टेंट यहाँ पे क्या आ रहा है, -3 आ रहा है ना। उसकी रेंज होगी पपुआ, रेंज अगर आप इसकी पूछेंगे तो इसकी रेंज होगी ग्रेटर देन इक्वल टू -3। इज दैट क्लियर? कांस्टेंट से ऊपर की तरफ जाएगा तो -3 के बाद -2 ये -1 कैसे बिल्कुल। पता आपको ग्रेटर देन इक्वल्स टू है? क्योंकि मैं ऐसे जानता हूँ कि एक्सपोनेंशियल का ग्राफ हमेशा ऐसा होता है, ठीक है। और आई ये वाला अग्री। जो पॉइंट होता है ना, ये सी होता है, सही है। इसके बाद ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट ही जा रहा होता है अमूमन। तो नीचे तो ये जाता ही नहीं है, ये ऊपर की तरफ ही जा रहा होता है। और यहाँ से ये ऊपर ही जा रहा होता है। तो ये जो वैल्यू होती है इससे ऊपर की तरफ ही जा रहा होगा ये। तो यहाँ पे जो आ रही है वैल्यू एक्जैक्टली अभी इस वक्त कांस्टेंट आ रही है। तो कांस्टेंट जो है -3 है। इसका मतलब ग्राफ यहाँ से गुजर रहा है इस तरफ से, ये ऊपर जा रहा होगा और यूँ करके जा रहा होगा इस तरफ। तो -3 यहाँ पर आ रहा होगा, तो -3 से ऊपर जाएगा। तो मैंने बता दिया भाई, इक्वल टू वन से ग्रेटर देन इक्वल टू वन से। आई सी। यू डोंट सी, आई सी ओनली। इधर देखें, एक्सप्रेस एच इनवर्स ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब आपको एक्स एच एक्स का इन्वर्स भी बनाना है। मतलब अजियत तो आपको भरपूर तरीके से देंगे ना ये, मतलब कोई आसरा छोड़ेंगे ही नहीं ना। भाई कल सुबह जल्दी आ जाना इंसान के बच्चों की तरह। 7:30 पे लास्ट जाना वीक की है। तरह, लास्ट वीक की तरह। लास्ट वीक, अबे यार सॉरी, लास्ट वीक तो मुझसे वर्ड नहीं, सॉरी। सर मैं आ जाऊंगा, मैं 7:30 मैं आ जाऊंगा। मुझे भी उठा देना। कॉल कर दिया सबको। मैंने ये मैंने मना ग्रुप नहीं कॉल करना। लगानी है। सर मैं नहीं आऊंगा सर, आप आते हैं तू एनी बता, टाइम ज़ाया हो जाता है मेरा। तू बता। अच्छा जोक मार रहे थे। अच्छा जोक मारा था। कब आते हैं सर? मैं उसके बाद मार रहा था मैं मुझे। उसके बाद मार रहा था मुझे। y+3 वाई डिवाइडेड बाय प्लस 2, डिवाइडेड बाय 2। रिकॉर्ड कर रहे थे क्या तुम लोग ये? क्या रिकॉर्ड कर रहे थे? मेरी एक्स हंसी इक्वल्स रिकॉर्ड कर रहे ln y+3/2 होगा। हैं? हैं? क्या कह रहे हो? कर रहा हूँ मैं, एक सेकंड एक्स कर रहा हूँ, इसे कर रहा इन हूँ। टर्म्स ऑफ एक्स होना है ना? x इज इक्वल्स टू जी। ln y+3/2 होगा ना? हाँ ln y आई टोटली प्लस अग्री।
अच्छा, अब ये हो जाएगा तुम्हारे पास एच ऑफ इनवर्स, ये हो जाएगा x+3 डिवाइड बाय 2। डन। सही है सर। अगला बताओ सवाल। ये 2004 का बताऊं? 2004 का ही बताओ। इस वाले ईयर में तो दिसंबर कोई भी 2004, पेपर 1, क्वेश्चन नंबर 8। पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, खोलने दो जरा। सर्दियों का वो है ये। पेपर 8 क्वेश्चन नंबर 8। देखिए जरा क्या है पेपर 8 में। देखिए जरा क्या है क्वेश्चन 8 में। कहाँ है क्वेश्चन 8? बड़ा ही घातक सवाल है ये। घातक का मतलब? मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। कौन सा ईयर था बपुआ? 2004, अक्टूबर नवंबर? दिसंबर 2004, हाँ, मतलब अक्टूबर नवंबर 2004। पेपर 1। पेपर है ये? अच्छा, मैं समझा ये कार्ड शीट है। मैंने कहा पेपर 1, पेपर अच्छा, 1। पेपर 1 है ये? मैंने तो कामेडी मैंने कामेडी तो पेपर मैंने तो पेपर 2 खोल लिया शायद। ये पेपर 1 है पेपर 2 है? पेपर 1 है पक्की बात है? चेक करो। सर, आई एम डबल चेक। यू आर डबल चेक। अच्छा, चिट चैट, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1। फाइंड एफ इनवर्स इन सर टर्म्स क्लास ऑफ खत्म एक्स। हो गई। कहाँ से खत्म हो गई? पिटेगा क्या? टाइम हो फाइंड गया। एफ। अबे चल, टाइम हो गया तो कलमा पढ़ ले। फाइंड एफ। सर जुम्मा सर मैं जा रहा हूँ सर, हमारे यहाँ 12:30 बजे जमात हो रहती है, मैं जा रहा हूँ अबे वो रिकॉर्डिंग जवाल के के लिए। टाइम पे नमाज पढ़ने वाले ठीक है, मार्च पे नमाज पढ़ते। तो भाई 12:30 बजे हो जाती है जमात, और एक कहाँ ही जमा मस्जिद है। देगी? अबे ड्रामे। अरे हो जाती है, मैं आपको लाइव चले जाऊंगा नमाज पढ़ते हुए देख लिया। इमाम फाइंड साहब एफ पीछे से इनवर्स। बाहर की तरफ बोलेगा लाइव जा रहा हूँ। यार ये माइक ये बंद मौलवी करो, कौन साहब रिकॉर्डिंग कर रहा है? लॉल। किसी का? देखो इधर, एफ इनवर्स इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड एक्सप्लेन व्हाट दिस इंप्लाइज अबाउट द सिमेट्री ऑफ द ग्राफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सिमेट्री बतानी है आपको, ग्राफ की सिमेट्री कहाँ पे होगी? Assurance. We're very excited to tell you about a special promotion for select callers. This will only take a moment. By answering just a few questions, we will find out if this offer is right for you. Connect with local singles. All it takes is you and your phone. किसको कॉल मिलाई थी? क्लास से कौन कौन निकल गया? अरहान चला गया। जैद सिद्दीकी अभी अभी निकला कॉल लगा के। चलो ये वाला सवाल कर ले फिर हम एंड रतलान भी करेंगे। आया था। अच्छा, ये क्या कह रहा था? फंक्शन f इज डिफाइंड फॉर x बिलोंग्स टू r बाय f ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 1 11 डिवाइड बाय x माइनस 3, x इज नॉट इक्वल टू 3, तो डोमेन है इसका। फाइंड f इनवर्स इन टर्म्स ऑफ x एंड एक्सप्लेन व्हाट इम्प्लाइज अबाउट द सिमेट्री ऑफ द ग्राफ ऑफ fy इक्वल टू f ऑफ x। पहले तो f इनवर्स निकालें। इनवर्स निकालने के लिए आपके पास फंक्शन जो दिया हुआ है बेटे, वो दिया हुआ है आपके पास 3x प्लस 11 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। आपको x को सब्जेक्ट बनाना है। आपने यहाँ लिखा y is equal to 3x plus 11 divided by x minus 3। y को इधर भेज के आपने मल्टीप्लाई करवाया x minus 3 से, ये बन गया 3x plus 11। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये बन जाएगा आपके पास xy, ये बनेगा -3y, 3x plus 11। अब आप क्या करें, x को सब्जेक्ट बनाने के लिए xy माइनस का 3x इज इक्वल्स टू 11 प्लस का 3y कर दें। x यहाँ से कॉमन ले लें, ये हो जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल्स टू
3y प्लस 11 और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3y प्लस 11 डिवाइडेड बाय y माइनस 3। अबे ऐसा कोई सवाल है ये कि आपको हैरत होगी इसके अंदर कि जब आप इसका इन्वर्स भी बनाएंगे तो वो भी वही फंक्शन बनेगा जो सवाल बना हुआ है। देखें इधर, देखा आपने? आप उर्दू में बताएंगे क्या बोलना चाह रहे हो, समझ में नहीं फंक्शन आया। इन्वर्स भी वही है जो फंक्शन है, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। कैसे मतलब? देखो, सॉल्व करके देखो, मैंने सॉल्व किया ना, पूरा इन्वर्स बनाया है, तो इन्वर्स वही सही आया है। जो फंक्शन था। ओह आई सी, व्हाट ए कोइंसिडेंस। हम्म। अब बुरहान इसका जरा आंसर देखो, ये वाली बात मुझे समझ में नहीं आ रही। व्हाट दिस इम्प्लाइज अबाउट द सिमेट्री ऑफ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। पार्ट 1 का देखो आंसर या पार्ट 2 हाँ, का? पार्ट वन का। देखता हूँ एक सेकंड। यहाँ पे है ना लिखा हुआ आ रहा है y इक्वल्स टू एफ एक्स हैज नो सिमेट्री। सही है। मतलब इसका मतलब ये हुआ, देखो बेटा, इसमें सीधी सी बात ये है कि सिमेट्री तो तब होती है ना जब जब शेप में मिरर लाइन बनी हुई हो। ठीक है, अब जैसे मिरर लाइन क्यों होती है मैं तुम्हें बताता हूँ। लेट सपोज ये y इक्वल टू एक्स की एक लाइन बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, और उसी से ही वही सिमेट्री को सही डिफाइन कर पाती है, y इक्वल टू एक्स की लाइन। जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई, मिरर लाइन। अब सुनो, एक फंक्शन का ग्राफ जो था वो यूं बन गया, अभी बना था थोड़ी देर पहले। एक फंक्शन का ग्राफ जो था वो यूं बन गया, ठीक है। तो जो इस तरह से बना है ना, ये वाला जो होगा वो ओरिजिनल फंक्शन होगा, और ये वाला जो होगा वो क्या होगा, उसका इन्वर्स होगा। और ये जो लाइन होगी ये होगी y इक्वल टू एक्स की लाइन, और ये कहलाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, क्योंकि इससे आधी चीज इस तरफ है और आधी चीज इस तरफ है। समझ में आ रही है बेटा वासे बात? नहीं। अबे लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है कि आधी चीज दूसरी तरफ हो और आधी चीज दूसरी तरफ हो। अभी मेंसुरेशन में भी तो हाफ की में थी कट सिमेट्री। करता है, आई एग्री। हाँ, हाफ में कट कर रहा है ना, ये देखो लाइन y इक्वल टू एक्स की, आधा शेप जी मिरर में उधर बना हुआ है लेफ्ट पे और आधा राइट पे बना हुआ है। जी सही है। ठीक है ना? लेकिन हमें कैसे पता ये है ना टॉप राइट कॉर्नर में बनेगा? ये स्केच करने का ही तरीका है, फंक्शन जैसे जिस तरफ घूम रहा होता है उसी के साथ सिमेट्री के साथ नीचे घुमा दें आप फंक्शन को, इन्वर्स बन जाएगा हमें हमेशा समझ दुनिया में में। नहीं आया यहाँ पे कैसे हमें कैसे पता यहाँ पे बने, कैसे हम करेंगे? भाई ये डेफिनेशन है इन्वर्स की। इन्वर्स इज द इमेज इन y इक्वल टू एक्स। इन्वर्स जो होता है वो y इक्वल टू एक्स की लाइन की इमेज होती है। उस लाइन में फंक्शन के साथ ओह जो आई भी हो सी। रहा है उससे इमेज बना दे, वो इन्वर्स बन जाएगा। ये डे वन बताया था तुम्हें, जाहिर आदमी, भूल जाते तुम। आई एग्री। आई एग्री, यू एग्री एंड वी एग्री। देखो इधर, अब सुनो मेरी बात, यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब इसके बाद अगला काम क्या है, अगला काम सुनो। यहाँ लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है एफ इनवर्स ऑफ एक्स। दोनों कामों का अलग अलग मतलब है, ठीक है। अलग अलग मतलब किस तरह से, समझना मेरी बात। जब एफ ऑफ एक्स बनता है ना तो एफ ऑफ इनवर्स उसके जैसा नहीं होता। अगर ये एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ इनवर्स, यानी कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि एफ ऑफ एक्स भी वही हो जो एफ ऑफ इनवर्स आया था, तो इसका मतलब ये होगा देयर इज नो सिमेट्री, देयर इज नो सिमेट्री, यानी कि उसकी कोई इमेज ही नहीं बन रही, वो फंक्शन अपने ही आप में एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर यही काम हुआ है, देखो इधर, जो एफ ऑफ एक्स था फंक्शन, वही क्या बना, एफ इनवर्स ऑफ एक्स। क्लियर है? कहाँ गए ओ भाई, कहाँ गए सारे? हेलो, जी सर। समझ में आई ये वाली बात? जी हेलो हाँ, कहाँ चले गए थे सारे? सर, आई एम गोइंग वाटर। अच्छा, यू आर गोइंग वाटर। ये सवाल देख लो बस, एंड करो फिर चले जाना। पार्ट टू देखो, पार्ट टू में क्या कह रहा है। वो कह रहा है एफ ऑफ एक्स जो है वो बराबर है किसके, जी इनवर्स ऑफ एक्स के। अभी देखते हैं जी इनवर्स ऑफ एक्स क्या निकलेगा, पहले वो निकालते हैं। जी ऑफ एक्स का जो फंक्शन है वो था एक्स माइनस थ्री डिवाइड बाई टू, इसकी जगह में डाल दिया 2x वाई। प्लस 3 निकलेगा। ओ माय गॉड, पक्की बात है? 2y प्लस थ्री इक्वल टू, सही है, एफ इनवर्स हो जाएगा, सॉरी जी इनवर्स हो जाएगा। ये आ गया। अब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो एफ ऑफ एक्स कितना था,
3x plus 11 divided by x minus 3 is equals to 2x plus 3. क्या कह रहा है? x निकालना है. अच्छा, 3x plus 11 is equals to 2x plus 3 into x minus 3. 3x plus 11 is equals to 2x square माइनस का 6x प्लस का 3x और माइनस का 9. सही है भाई? 2x स्क्वायर 6x 3x और 3x दोनों कैंसिल हो जाएंगे. ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस 9 माइनस 11 इज इक्वल टू 0. 2x स्क्वायर माइनस का 6x 20 हो गया. Good for clients. We're very excited to tell you about a special promotion for select callers. This will only take a moment. By answering just a few questions, we will find out if this offer is कौन है ये जहनी मरीज? ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा. एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0. इसमें से x हमने कॉमन लिया, हो गया x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन लिया, ये हो गया x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. फिर हो गया ये x माइनस 5 और ये हो गया हमारे पास x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. x की एक वैल्यू आ गई माइनस 2 और x की दूसरी वैल्यू आ गई प्लस 5. ठीक है भाई, x की वैल्यू निकल गई. अब आखिरी मरहला पार्ट 3. स्टेट द वैल्यू ऑफ x फॉर विच g ऑफ x. ये तुम लोग खुद से करना है, ये होमवर्क दे रहा हूँ मैं. Okay, sir. It is not at all hard. This is a walk-in park. वॉक इन मार कर. चलो ओके, This is अल्लाह. a walk-in park.